क्या बिहार के महागठबंधन में गांठ पैदा हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दो घटनाएं एक साथ हुई हैं। नीचे के सिपाही एक दूसरे पर बाण चला रहे हैं और सिपह सालार चुप हैं। इस चुप्पी के पीछे क्या है? वो बोलकर मामले को बढ़ाना नहीं चाहते या फिर चुप रहकर अपने सिपाहियों को शह दे रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के एक हिस्से को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा तो सियासी सुरमा आक्रमण और बचाव दोनों मोड में आ गए। एक तरफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी चंद्रशेखर के साथ खड़ी है, घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने सार्वजनिक रूप से असहमति जाहिर की है। चलिए अब इस बयान और पिछले कुछ राजनीतिक घटनाक्रम से बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और महागठबंधन पर इसका क्या असर होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। रामचरितमानस पर टिप्पणी का महागठबंधन में साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। घटक दल इसको लेकर आरजेडी पर हमलावर है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के मंत्री और विधायक बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जैसे विषयों पर यदि चर्चा होगी तो किस पार्टी को फायदा होगा, सबको पता है। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के नेतृत्व में उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना में मानस पाठ किया। कांग्रेस भी चंद्रशेखर के बयान पर सवाल उठा चुकी है। वहीं इन बयानों का महागठबंधन पर क्या असर होगा, इस सवाल के जवाब में एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि गठबंधन पर इसका बिल्कुल असर पड़ेगा और ये दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह से जेडीयू ने इसका मजबूती से विरोध किया है, इससे साफ है जेडीयू शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत नहीं। जेडीयू को लग रहा है इससे पूरे महागठबंधन की इमेज खराब हो रही है और खास करके नीतीश कुमार की छवि को भी चोट पहुंचेगी। ये पहला मामला नहीं है जब आरजेडी के किसी विधायक के बयान पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी साधी हो। सुधाकर सिंह मामले को लेकर भले ही तेजस्वी ने इशारों में चेतावनी दी थी, लेकिन जेडीयू के विरोध के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही इस मामले में वो खामोश है। वैसे देखा जाए तो ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो सकता है। जिस तरह से आरजेडी नेतृत्व खामोश है, इससे लग रहा है कि इसके पीछे कुछ योजना चल रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन सरकार के गठन के बाद से आरजेडी के 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। बिहार में 10 अगस्त 2022 को महागठबंधन सरकार बनी थी। ठीक 22 दिन बाद ही कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अगर आरजेडी ने इस मुद्दे पर तुरंत कोई पहल नहीं की तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री एक तरफा कार्रवाई करते हुए चंद्रशेखर को मंत्रिमंडल से बाहर कर दे। इससे दोनों दलों में और दरार बढ़ेगी। वहीं नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें सहयोगी दलों की सहभागिता ना के बराबर दिखाई दे रही है। इसे भी महागठबंधन में मनमुटाव की तरह देखा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की समाधान यात्रा बनकर रह गई है। बेशक वो कह रहे हैं कि ये सरकारी यात्रा है, फिर तो सरकारी यात्रा में कैबिनेट के अन्य सहयोगियों को भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, महागठबंधन सरकार बनने के बाद से नीतीश कुमार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वो लगातार आलोचकों के निशाने पर हैं। छपरा शराब कांड के बाद बक्सर में किसानों का मुद्दा, बीएसएससी पेपर लीक और फिर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, इन मुद्दों पर नीतीश कुमार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार के पास इन सब का कोई जवाब नहीं है। जानकार मानते हैं कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह है विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से जेडीयू का कमजोर होना। प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है। वहीं दूसरी वजह है राष्ट्रीय स्तर पर नाकामी। नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उस दिशा में अभी कुछ खास नहीं हुआ है। ये तो हो गई महागठबंधन की बात। अब जरा आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी क्या कर रही है। उसे तो बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी एक तरफ चंद्रशेखर के इस्तीफे की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रही है। राजनीति की समझ रखने वाले एक जानकार का कहना है कि आरजेडी ने पिच तैयार कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो इसे कैसे कैश करती है और इस मुद्दे पर किस तरह से बैटिंग करती है।